अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम स्टेपर मोटर देखते हैं, सर्वो मोटर देखते हैं, सिंक्रो मोटर देखते हैं या कई शाफ्ट पोजीशन के ऊपर इस तरह करके एक कंपोनेंट लगा होता है, तो ये है ऑप्टिकल एनकोडर। यूएस डिजिटल यूएसए का बना हुआ है। E4P मॉडल है। पार्ट नंबर इसका E4P 100-250DDMB। ये मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स हैं। जब डाटा शीट देखते हैं तो वहाँ पे इसको मैच करवा के इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन मिलता है। 4 इसकी आउटपुट पिन हैं। पिन 1 इसकी 5 वोल्ट है। पिन 2 पे चैनल ए आउटपुट है जो सिमेट्री आउटपुट होती है, और पिन 3 पे ग्राउंड है। पिन 4 पे चैनल बी की आउटपुट है। यानी 2 सप्लाई पिन है, 2 सिग्नल। जैसे जैसे ये मोटर घूमेगी ये फीडबैक देगा माइक्रो कंट्रोलर को, कंप्यूटर को, जो भी चीज़ लगी हुई है वहाँ पे। तो इसको आज टेस्ट करेंगे ऑसिलोस्कोप पे कि ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे। पिन नंबर 1 और 4 पे चाहिए हमें 5 वोल्ट। तो मैं 5 वोल्ट सप्लाई ले लेता हूँ। ये मेरे पास 5 वोल्ट सप्लाई है। पॉजिटिव देंगे हम ऑरेंज वायर को, क्योंकि ऑरेंज वायर पॉजिटिव पिन है जो कि पिन 1 पे है। इसके बाद ब्राउन वायर, ये वाली, ये है इसकी ग्राउंड पिन, कॉमन पिन। इसमें ये कॉमन सप्लाई दे दी। और इसकी आउटपुट कनेक्ट कर लेंगे ब्लू वायर से। हमें मिलेगी चैनल 1 की आउटपुट। डीएसओ का चैनल 1 हम कनेक्ट कर लेंगे ब्लू वायर पे। ये है ब्लू वायर। डीएसओ को मैं ऑन कर लेता हूँ। लो साइड को ग्राउंड कर देंगे। हाई साइड प्रॉब की इस जगह पे लगा देंगे। और येलो वायर यहाँ पर कनेक्ट है चैनल बी की आउटपुट पे। तो चैनल बी पे हम ये एक पिन लगाकर इसकी आउटपुट ले लेंगे। लो साइड को कॉमन कर देंगे। यहाँ पर हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अभी इसकी आउटपुट दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसको मैं ऑटो सेट कर लेता हूँ। दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों लो भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी इसको जब हम घुमाते हैं, जब ये मोटर एक साइड पे घूमेगी तो कैसे डिटेक्ट करेगी कि किस साइड की रोटेशन है। अभी इसमें जितनी ज़्यादा पल्सेस आएंगी वो डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी है। जितने आरपीएम ज़्यादा होंगे उतनी पल्सेस ज़्यादा होंगी। किस साइड पे घूम रही है ये पता करने के लिए मैं एक साइड पे रोटेट करूँगा, और जैसे ही सिग्नल आना शुरू होगा मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर दूँगा। ये मैंने स्टॉप कर दिया। अभी अगर दोनों सिग्नल्स को मैच करवाएं, मैंने इसको घुमाया है राइट साइड पे, यहाँ से राइट साइड डायरेक्शन पे। अभी हम इसको देख लेते हैं। जब भी इसका सिग्नल कंपेयर करेंगे तो जो पहली ये पल्स है बड़े वाली, इसको छोड़ देंगे।
इसके बाद जब ज़ीरो लाइन से पहला सिग्नल ऊपर उठेगा, ये है हमारा रेफरेंस सिग्नल, इसको सिमेट्री सिग्नल भी कहा जाता है। इसको देखेंगे, ये सिग्नल ऊपर उठा, इसके बाद दूसरा सिग्नल देखेंगे ये वाला। जब ये सिग्नल देखेंगे कब पहले, इससे पहले है या बाद में है। अब ये देखें, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये इससे पहले ही, अगर इसको ऐसे हम मैच करवाएं तो ये देखिए चैनल बी का सिग्नल पहले शुरू हो रहा है, चैनल ए का सिग्नल बाद में शुरू हो रहा है। दोनों में एक टाइम गैप है और ये टाइम गैप हमेशा रहेगा। इसको 90 डिग्री प्लेसमेंट कहते हैं कि ये उतनी देर के बाद सिग्नल आएगा, या पहले आएगा या बाद में आएगा। अभी ये सिग्नल पहले आ रहा है, तो जब कंप्यूटर ये पल्स पहले डिटेक्ट करेगा कि चैनल बी पे सिग्नल पहले आ गया, तो इसका मतलब है राइट साइड पे मोटर रोटेट कर रही है। अभी इसको मैं लेफ़्ट साइड पे रोटेट करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पहला जो ब्लॉक है इसको छोड़ देंगे। यहाँ से देखेंगे, जब ये सिग्नल चैनल ए का सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सिग्नल अभी पहले चला गया, ये सिग्नल बाद में चला गया। इसके बाद में जाने का मतलब ये है कि मोटर लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं। मैं इसको क्लॉकवाइज कंडीशन में घुमाऊंगा ऐसे, और सिग्नल जो ही स्टार्ट होगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे डीएसओ को। अभी ये देखिए, यहाँ से हम दोनों के स्टार्टअप देखेंगे। ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, और बी को देखेंगे ब्लू वाला, तो ये उससे पहले ही ज़ीरो की तरफ जा चुका है। अगर यहाँ से अभी कंपेयर कर लें, चैनल ए बाद में स्टार्ट हो रहा है, चैनल बी पहले स्टार्ट हो रहा है, तो रोटेशन है क्लॉकवाइज। इसको देखेंगे, ये देखें ज़ीरो से ऊपर की तरफ ये वाला सिग्नल ये जा रहा है, और अभी ये देखें उसी तरह की ये पल्स चैनल ए के बाद में स्टार्ट हो रही है। अभी इसको मज़ीद क्लियर हम देख सकते हैं। चैनल ए का सिग्नल है येलो, ये चैनल ए का सिग्नल पहले आ गया, चैनल बी का सिग्नल बाद में स्टार्ट हुआ, तो ये है काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरह से कंप्यूटर को, माइक्रो कंट्रोलर को, आइस जो भी हमारा एफपीजीए लगा हुआ है, जो भी कंट्रोल यूनिट लगी हुई है, उसको पता चलेगा कि मोटर अभी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। कितनी स्पीड है वो डिपेंड करता है इन पल्सेस पे। स्लो रोटेट होगी तो पल्सें थोड़ी आएंगी, तेज़ी से रोटेट करेगा तो पल्सेस ज़्यादा आएंगी। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई सिग्नल मिस हो, चैनल ए या चैनल बी का, तो वो ऑप्टिकल एनकोडर काम नहीं करता, या उसका सिग्नल डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्टेड है, प्रॉपर वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, तो माइक्रो कंट्रोलर को समझ नहीं आएगी कि रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा, राइट हो रहा है लेफ़्ट हो रहा है। ऐसी सूरत में एनकोडर रिप्लेस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।